जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पोएम थर्ड, जिसका टाइटल है द विलेज सॉन्ग, जो कि सरोजनी नायडू ने लिखी है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखते हैं द विलेज सॉन्ग का हिंदी में अर्थ होता है गांव का गीत। इस पोएम विलेज सॉन्ग के माध्यम से सरोजनी नायडू, जो कि पोएटेस हैं, उन्होंने यह वर्णन किया है कि जो हमारा जीवन है उसकी जो खुशियां हैं वह क्षणिक हैं, क्षण भर की हैं, यानी कि हमारे जीवन की खुशियां लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती हैं। और उन्होंने ये भी समझाया है कि किसी भी इंसान को जो जीवन की टेम्परेरी खुशियां हैं उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सरोजनी नायडू हमें यह समझाना चाहती हैं कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है और जो चीज़ आज हमारे सामने है, जिसको हम प्रसन्नता समझ रहे हैं, खुशियां समझ रहे हैं, कल वो चीज़ हो सकता है कि हमारे सामने न हो। इसके साथ साथ इस पोएम में सरोजनी नायडू ने प्राकृतिक सुंदरता का भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। इस बात को समझाने के लिए कि जीवन परमानेंट नहीं है, खुशियां परमानेंट नहीं है, ऐसा समझाने के लिए सरोजनी नायडू ने इस पोएम में एक माँ और बेटी को दिखाया है, एक माँ और बेटी के कैरेक्टर को प्रस्तुत किया है। और ऐसा लगता है कि माँ जो है वो अपनी बेटी को जो सांसारिक खुशियां हैं, जो घरेलू खुशियां हैं, उन घरेलू खुशियों में बांधना चाहती है और शायद उसकी बेटी यह समझ रही है कि घर जो जीवन में खुशियां हैं वो परमानेंट नहीं है, इसलिए वह जीवन के उन बंधनों में नहीं बंधना चाहती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोएम को। और ये पोएम प्रश्न और उत्तर के रूप में है, मतलब माँ ने अपनी बेटी को समझाया है, फिर बेटी ने उसका उत्तर दिया है, फिर माँ ने समझाया है और फिर बेटी ने अपनी माँ की बात का उत्तर दिया है। तो बढ़ते हैं पहले स्टैंजा की तरफ। देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा आपके सामने है। तो हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, हनी मीन्स प्रिय, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, वेदर आर यू गोइंग, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जो बेटी है वह शायद अपना घर में नहीं रहना चाहती है, घर से बाहर जाना चाहती है, प्रकृति की गोद में जाना चाहती है। और उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। वेदर मीन्स वेयर, ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब होता है वेयर, और वेयर मीन्स कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। वुड मीन्स क्या, यू कास्ट, कास्ट का मीन्स होता है डाल देना, मीन्स बर्बाद कर देना। योर ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स जवाहरात, कि जो तुम्हारे पास जवाहरात हैं, जो तुम्हारे पास बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, वो सभी चीजें क्या तुम डाल देना चाहती हो, बर्बाद कर देना चाहती हो। कहाँ, टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, ब्रीजेस मीन्स हवा,
ब्लोइंग मीन्स बहना, चलना, कि जो हवा चल रही है, चलती हुई हवा में, बहती हुई हवा में क्या तुम अपना सब कुछ, हर मूल्यवान वस्तु बर्बाद कर देना चाहती हो? फिर माँ ने आगे कहा है, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू? उसकी माँ उसको इमोशनली, भावुकता पूर्वक उसे रोकना चाहती है और ये कहती है कि अरे बेटी, क्या तुम लीव मीन्स छोड़ देना चाहती हो, द मदर मीन्स उस माँ को, कि क्या तुम अपनी उस प्यारी माँ को भी छोड़ देना चाहती हो? हु मीन्स जो, ऑन गोल्डन ग्रेन्स, गोल्डन मीन्स सुनहरे, ग्रेन मीन्स अनाज, सोने का अनाज का मीन्स बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खाने के लिए देना। हैज फेड यू, फेड मीन्स खिलाना, यू मीन्स तुम्हें, कि जिस माँ ने तुम्हें इतना अच्छा अच्छा खिलाया, जिसको हम सोने के दाने कह सकते हैं, तो क्या ऐसी माँ जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारा इतना ख्याल रखा, इतनी चिंता की, क्या तुम ऐसी माँ को छोड़ देना चाहती हो और छोड़ के चली जाना चाहती हो? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Would means क्या? You grieve, grieve means होता है कष्ट देना, दुखी करना, परेशान करना। The lover, उस प्रेमी को, यानी कि अपने होने वाले पति को, who means जो, is riding, riding means होता है घोड़े पर सवार होना, forth means आगे बढ़ना, कि जो घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, टू बेड यू, तुमसे विवाह करने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए। ठीक है, तो दोबारा से देख लें एक बार। माँ ने अपनी बेटी को ये समझाया है और उससे कहा है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? सेकंड लाइन में है, क्या तुम अपनी सारी मूल्यवान वस्तुओं को बहती हुई हवा में बर्बाद कर देना चाहती हो? क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ करके चली जाना चाहती हो, जिस माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा सोने जैसे अनाज खिला करके पाला पोसा है, बड़ा किया है? और क्या तुम अपने होने वाले पति को भी दुखी करोगी, जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आएगा? ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला स्टैंजा हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। तो देखते हैं सेकंड स्टैंजा, ये आपके सामने रहा स्क्रीन पे। हाँ, तो अब बेटी जो है सेकंड स्टैंजा में माँ के जो प्रश्न थे उनका उत्तर दे रही है। बेटी कह रही है, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो बेटी है वो सांसारिक बंधनों में बंधना नहीं चाहती है, उसको प्राकृतिक जीवन जीना अधिक पसंद है। ठीक है, तो देखते हैं। बेटी कह रही है, मदर माइन, कि अरे माँ, माइन मीन्स मैं का मीन्स मैं जा रही हूँ, कि अरे माँ मैं जा रही हूँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वाइल्ड फॉरेस्ट, वैसे वाइल्ड मीन्स जंगली भी होता है, बट यहाँ पर इसका मीन्स जो है वो आकर्षक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटी कह रही है कि माँ मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? उस आकर्षक जंगल में, उस आकर्षक वन में, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। ओके, तो वो कह रही है कि माँ मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो वो आकर्षक जंगल जहाँ पर बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, मैं वहाँ जा रही हूँ। और वो बता रही है कि वन में है क्या? कह रही वेयर अपान, जहाँ पर, वेयर अपान मीन्स जहाँ, द चंपा बोज, चंपा आप लोग जानते हैं चंपा के फूल होते हैं, बोज मीन्स होता है शाखाएं, कि जहाँ पर चंपा के पौधे की जो शाखाएं हैं उन पर, द चंपा बर्ड्स, चंपा की बर्ड्स मीन्स कलियां, आर ब्लोइंग, बह रही हैं। ओके, मतलब हवा चलने से जो चंपा की कलियां हैं, चंपा के फूल हैं, वो हवा चलने से बह रहे हैं, हिल रहे हैं। कितना अच्छा दृश्य है, वो कह रही है।
टू द कोयल हॉन्टेड, कोयल आप लोग समझते होंगे चिड़िया होती है कोयल, कू कू की आवाज करती है, और हॉन्टेड का मीन्स वैसे डरावना भी होता है, बट यहाँ पर है हॉन्टेड मीन्स कू कू की आवाज करना, कूकना। ओके, तो जो कोयल है वो कू कू की आवाज करती है, कूकती है। रिवर आइल्स, ये डियर स्टूडेंट्स बता दूं, ये जो ISLES है, उसमें आई के बाद जो यस लगा हुआ है वो साइलेंट होता है। इसको हम आइजल्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आइल्स। ओके, तो टू द कोयल हॉन्टेड रिवर की जो कोयल है वो हॉन्टेड मीन्स कूकू की आवाज करना, रिवर आइल्स जो नदियां हैं, और आइल्स मीन्स होता है टापू यानी कि द्वीप समूह। ओके, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहां पर लोटस लिलीज यानी कि जल कुमुदनी फ्लावर होता है, फूल होता है। आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, देखा होगा, मोस्टली ये तालाबों में मिलता है। जिस प्रकार से कमल का फूल होता है वो उसका कलर थोड़ा सा पिंक होता है, और ये जल कुमुदनी होती है, वाटर लिली होती है, बिल्कुल वाइट होता है, लेकिन उसका शेप, उसका आकार वही होता है जैसे कि कमल का फूल होता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न का होता है वो वाटर लिली, लोटस लिली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमल के फूल, जो व्हाइट कलर की लिली, जो जल कुमुदनी कह सकते हैं, ग्लिसन का मीन्स होता है चमकना, कि जहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है कि कोयल के कूकू करने की भी आवाज आ रही है, जहाँ पर द्वीप समूह या जो नदियां हैं वहाँ पर लोटस लिली भी चमक रही हैं। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉल, द वॉइसेज मीन्स आवाजें, ऑफ द फेरी फॉल मीन्स होता है परियों के, फॉल मीन्स होता है लोकगीत, यहाँ पर केवल गीत कह सकते हैं, कि जो परियों के गीत हैं, आर कॉलिंग मी, मुझे पुकार रहे हैं, ओ लिसन, कि अरे मेरी माँ आप भी सुनो, कि कितने अच्छे गीत हैं जो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे उस आकर्षक जंगल में जाना है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, बेटी ने अपनी माँ से कहा है कि माँ मैं उस आकर्षक जंगल में जा रही हूँ, जिस आकर्षक जंगल में चंपा की कलियां चंपा की शाखाओं पर चमकती हैं, बहती हैं, मतलब हवा के चलने से जो फूल हैं, कलियां हैं, वो हिल रही हैं, बह रही हैं, और उसके अलावा कोयल के कूकू करने की भी आवाज वहां आ रही है। नदियों में, टापुओं पर लोटस लिली भी चमक रहे हैं, खिले हुए हैं फूल, और उसके अलावा परियों के गीत भी मुझे बुला रहे हैं। अरे माँ आप भी सुनो, इसलिए मुझे वहां जाना है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो बेटी है वो स्वतंत्र रहना पसंद करती है, और उसे प्रकृति से प्रेम है, वो प्राकृतिक सुंदरता में जाना चाहती है, रहना चाहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ, देखते हैं। अब फिर से माँ ने पहले समझाया तो बेटी ने ये जवाब दे दिया कि नहीं, मुझे वो सुंदरता अच्छी लगती है, मैं वहीं जाऊंगी। अब आगे फिर माँ उसे समझा रही है, माँ उससे कह रही है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, कि अरे प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड मीन्स संसार, इज मीन्स है फुल ऑफ प्लेजर मीन्स होता है खुशियाँ। अब माँ अपनी बेटी को एक प्रकार से लालच दे रही है, संसार में क्या क्या खुशियाँ हैं ये बता रही है, ताकि उसकी बेटी उसके पास रहे, अपना एक सामाजिक जीवन बिताए। तो इसलिए माँ कह रही है कि प्यारी बच्ची, जो संसार है वो पूरी तरीके से खुशियों से भरा हुआ है।
ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स की जो जीवन होता है उसमें ब्राइडल मीन्स जो शादी कह सकते हैं, विवाह गीत कहा जा सकता है ब्राइडल सॉन्ग्स के जो शादी वाले गीत होते हैं, विवाह वाले गीत होते हैं, कि जीवन में क्या है कि शादी वाले गीत भी हैं, विवाह गीत भी हैं। एंड क्रेडल सॉन्ग, क्रेडल मीन्स होता है पालना, कि जो पालने होते हैं, बच्चे झूलते हैं, यानी शादी होना, फिर बच्चों का जन्म होना, तो बच्चे पालने में झूलते हैं, तो बच्चों के जन्म होने पर जो गीत गाए जाते हैं वो पालने वाले गीत कहा जा सकता है। ओके। एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और सैंडल का मतलब होता है चंदन, सेंटेड मीन्स सुगंधित, और लीजर का मीन्स होता है अवकाश, यानी कि खाली समय। ओके। तो माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बच्ची, संसार खुशियों से भरा हुआ है, संसार में शादी होती है तो विवाह गीत होते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो पालने वाले गीत होते हैं, उसके अलावा संसार में बहुत ही खाली समय है, अवकाश है, चंदन जैसी सुगंधित अवकाश है, यानी चंदन की खुशबू, इंसान के पास समय है, इंसान कुछ भी कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, अपने शरीर को आराम दे सकता है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम। डियर स्टूडेंट्स, माँ कह रही है कि बेटी, अब आप शादी के लायक हो गई हो, आपकी शादी होगी, तो इसलिए आपकी जो शादी होने वाली है तो तुम्हारे जो विवाह के, ब्राइडल मीन्स अभी बताया था, ब्राइडल सॉन्ग्स मीन्स विवाह के गीत, तो वही ब्राइडल रॉब्स का मतलब जो शादी की पोशाक है, यानी लड़की के लिए हम ये कह सकते हैं कि शादी का जोड़ा। ओके। तो माँ कह रही है कि तुम्हारे जो शादी का जोड़ा है, आर इन द लूम, वह भी, लूम का मीन्स होता है बुनाई में, मतलब लूम मीन्स बुनाई, एक मशीन होती है जिससे कि कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, तो उसको लूम कहते हैं, और यहाँ पे लूम का मतलब बुनाई से है या कपड़े सिलने से भी कह सकते हैं। ठीक है। सिल्वर मीन्स चांदी के रंग का, एंड सैफ्रॉन और केसरिया रंग का, भगवा रंग का, ग्लोइंग का मीन्स होता है चमकदार। ठीक है। तो माँ कह रही है कि बेटी, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, तुम्हारी शादी की पोशाक जो है वो भी तैयार हो रही है, वो भी बुनी जा रही है, सिली जा रही है, जिसका रंग सिल्वर है, केसरिया है और चमकदार उसका रंग है, तो ऐसी पोशाक भी तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और माँ कह रही है, अरे बेटी, तुम्हारा जो विवाह का, वैसे केक्स मीन्स केक भी कह सकते हैं लोग, बर्थडे में केक का यूज करते हैं, केक मीन्स रोटी भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं केक का मतलब क्या होगा कि जो मिष्ठान वगैरह हैं, जो पकवान हैं, जो शादी के समय बनाए जाते हैं। ठीक है। आर मीन्स है ऑन द हर्थ, हर्थ का मीन्स होता है भट्ठी, कि जिस प्रकार से शादी का उत्सव होता है, समारोह होता है, उस समय एक अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। तो माँ कह रही है अपनी बेटी से कि बेटी, तुम्हारी शादी इतनी नजदीक आ गई है कि तुम्हारी शादी के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी भट्टी पर तैयार हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, ओ वेदर आर यू गोइंग मीन्स वेयर आर यू गोइंग, अरे बेटी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कहाँ जा रही हो, आपको घर में ही रहना चाहिए। ओके, लेट अस सी वंस अगेन। माँ कह रही है कि प्यारी बच्ची, अरे मेरी प्यारी बच्ची, संसार खुशियों से भरा हुआ है, संसार में विवाह गीत हैं, संसार में बच्चे के जन्म होने के समय पालने वाले गीत हैं, संसार में एक सुगंधित चंदन जैसा एक खाली समय है, लोगों के पास अवकाश है। तुम्हारी शादी की जो पोशाक है, शादी का जो जोड़ा है, वो भी तैयार हो रहा है, यानी बुनाई उसकी हो रही है, सिला जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जो कि सिल्वर कलर का है, केसरिया रंग का है, चमकदार है। और तुम्हारे जो शादी वाले जो पकवान हैं, मिष्ठान वगैरह हैं, वह भी तैयार हो रहे हैं, भट्टी पर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ तैयारी हो रही है। और ऐसे समय में, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो,
तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। लास्ट एंड फोर्थ स्टैंजा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर स्टैंजा है। इसमें जो बेटी है उसने अपनी माँ को ये बताया है कि माँ, उसने अपनी माँ की बात का जवाब दिया है और उसने कहा है कि माँ, द ब्राइडल सॉन्ग्स, कि जो विवाह गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जो पालने वाले गीत हैं, यानी जो बच्चे के जन्म होते समय जो गीत गाए जाते हैं, हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, वो कैडेंस का मीन्स होता है सुर यानी कि लय, सॉरो मीन्स दुख की यानी कि कष्ट की। कि बेटी कह रही है कि अरे माँ, कि जो शादी गीत हैं, विवाह गीत हैं, जो पालने वाले गीत हैं, वो सिर्फ कष्ट का सुर ही है, दुख का सुर है, दुख की लय है। और द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, कि जो हंसी खुशी है, सन में सूर्य की, टुडे मीन्स आज, कि वर्तमान में जो हमें प्रसन्नता दिखाई देती है वातावरण में, हमारे जीवन में, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वह कल यानी आगे आने वाले समय में हमारे लिए दुख की हवा होगी, यानी कि हमारे लिए दुख होगा। ओके, आज जो खुशियां हैं वो खुशियां कल यानी आगे आने वाले समय में हमें दुखी भी करेंगी। आगे है फार स्वीटर साउंड। फार में वैसे दूर होता है तो कहीं ज्यादा मान सकते हैं, कहीं ज्यादा। स्वीटर मीन्स अधिक मधुर, साउंड मीन्स ध्वनि, कि इससे भी ज्यादा कि जो गीत आपने बताए हैं, उन गीत, चाहे वो विवाह गीत हों, चाहे वो पालने वाले गीत हों, इन सभी गीतों से, इन सभी गीतों में जो आवाजें हैं, उन आवाजों से कहीं ज्यादा मधुर आवाज किसकी है? द फॉरेस्ट नोट्स, फॉरेस्ट मीन्स वन के यानी जंगल के, नोट्स, वैसे नोट्स मीन्स कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट्स का अर्थ है कविता की लाइनें, पंक्तियां। ओके, तो जो जंगल में जो कविता की लाइनें हैं, जंगल में जो, वन में जो कविताएं हैं, वन में जो गीत हैं, वन के गीत कहीं ज्यादा ही मधुर गीत रखते हैं। देयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर फॉरेस्ट का मीन्स होता है वन में, स्ट्रीम्स मीन्स धाराएं, आर फॉलिंग, फॉलिंग का मीन्स होता है गिरना, कि जहाँ पर वन में धाराएं भी नीचे गिरती हैं, पानी की धाराएं भी नीचे आती हैं। तो ऐसे समय में जो जंगल के गीत हैं वो हमें ज्यादा मधुर लग रहे हैं बजाय उन गीतों के जो गीत विवाह गीत होते हैं, उनकी ध्वनि हो या फिर पालने वाली गीत की ध्वनि हो। और लास्ट में बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ, ओ मदर माइन, अरे माँ, अरे मेरी, अरे माँ, मैं, आई कांट स्टे, कि मैं, कैन नॉट मीन्स नहीं, स्टे मीन्स होता है ठहरना, रुकना, कि अरे माँ, अरे मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, कि जो परियों के गीत हैं, आर कॉलिंग, वो हमें पुकार रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से वर्ष की हिंदी देख लेते हैं। बेटी अपनी माँ से कह रही है कि अरे माँ, विवाह गीत हों या फिर पालने वाले गीत हों, वो सभी गीत जो हैं वो एक दुख का स्वर है, दुख की लय है। वर्तमान में जो हंसी खुशी है वो भविष्य में मृत्यु रूपी हवा यानी कि हमें दुख बनकर के हमारे सामने आएगी। और इसीलिए वो कह रही है कि जो आपके द्वारा बताए गए गीत हैं उनसे कहीं ज्यादा मधुर आवाज हमें जंगलों के गीत की लगती है, जहाँ पर जो धाराएं हैं वो धाराएं भी गिर रही हैं, यानी पानी की धाराओं के गिरने से भी एक आवाज आ रही है, एक ध्वनि आ रही है। वो ध्वनि हमें उन गीतों की ध्वनि से कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है।
और अरे मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे परियों के गीत अपनी तरफ आने के लिए पुकार रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस पोएम के माध्यम से सरोजनी नायडू ने बेटी, जो माँ की बेटी है, उसके द्वारा ये उसके मुंह से कहलवा दिया है कि जीवन में जो खुशियां हैं वो स्थिर नहीं हैं। हो सकता है कि वर्तमान में आने वाली खुशी हमें आगे दुख दे, इसलिए बेटी एक जीवन अपना नॉर्मल नहीं जीना चाहती है, बल्कि वह जंगल में जाना चाहती है और शांति से प्राकृतिक जीवन अपना बिताना चाहती है। ठीक है, ओके, जय हिंद।